ये हमारे दीपक जी आ चुके हैं। तो आज हम इनसे वार्तालाप करते हैं कि ये अगला कदम क्या उठा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार देवेंद्र जी, आपका स्वागत है सर। आप बताइए सर, ड्राइवर जो जयपुर के हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं और समस्या क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। ड्राइवर की समस्या, सपोज दैट मान लीजिए मैं किसी अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैंने साहब गाड़ी बुक करी और गाड़ी बुकिंग करने के बाद में जो भाड़ा दिखाता है ना ड्राइवर को, वो आता है 70 रुपये। अब सपोज दैट भाई साहब रंगोली गार्डन में रहता हूँ मैं तो एक मान लो ड्राइवर हूँ, एक हमारे ड्राइवर साहब बुकिंग आती है, उस बुकिंग का भाड़ा है 70 रुपये। 2 किलोमीटर जाएगा वो, ठीक है साहब, 2 किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा। मुझे रंगोली गार्डन के अंदर साहब बुकिंग लेनी है मेरे को। बुकिंग लेने के बाद में 70 रुपये की बुकिंग्स के लिए मुझे पहले अपार्टमेंट में जाऊँगा, वहाँ मेरा फोटो खिंचवाऊंगा, मेरा मोबाइल नंबर दूंगा, तब मुझे अंदर एंट्री होगी। अब मैं साहब पूरा घूम करके अगर मान लो 100 मीटर वो पहले रह गया, मान लीजिए वो ड्यूटी कैंसिल हो जाती है, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने 5 मिनट का रुका भी नहीं। तो हम ये चाहते हैं, कंपनी से ये कहना चाहते हैं कि जो 70 रुपये बुकिंग देते हो, ये ऑटो से भी कम का भाड़ा हमारे को मिलता है। ये एक भाड़ा जो है हम लोग इसमें बुकिंग उठाते नहीं है, हम उसमें बुकिंग इसलिए उठाते हैं कि हमारे को उसमें बचेगा ही नहीं। तो हमारे को एक मिनिमम भाड़ा कंपनी के द्वारा मिलना चाहिए, ताकि जयपुर में हम लोग, आपकी इतनी ड्यूटी बचती है, आपने देखा होगा काफी ड्यूटी बचती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बचती है। और एक चीज और है, जैसे अपन रंगोली गार्डन से बुकिंग आई, उसको पिकअप करने जा रहे हैं, तो मान लो हल्का सा आगे चले गए और फिर 2 किलोमीटर का चाहे 1 किलोमीटर चक्कर राउंड फिर घूम के आते हैं, तो कंपनी वो तो कुछ देती नहीं है, वो देखती भी नहीं है कंपनी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, जो भी अपार्टमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, मॉल होते हैं, वहाँ पे गाड़ी ए पार्ट से घुसती है और बी पार्ट से निकलती है, तो उसका हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। हम ये कहना चाहते हैं कि सिटी हुआ, आपका जयगढ़ हुआ, नाहरगढ़ हुआ, सिटी जयपुर में जंतर मंदिर हुआ, जो भी सिटीज के आपके सारे एरियाज हैं, वहाँ के हमारे एक्स्ट्रा भाड़ा मिलना चाहिए, ताकि हम लोग उस बुकिंग को उठा के हम लोग उस पूरी बुकिंग को पूरी कर सकें। ये हमारा एक निर्णय है कंपनी से। और हमारे को मिनिमम भाड़ा मिलना चाहिए 30 रुपये प्रति किलोमीटर सेडान, 25 रुपये 20 रुपये किलोमीटर में आपकी जो छोटी गाड़ी होती है हैचबैक, उसका मिलना चाहिए हमारे को। और जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं, कस्टमर भी परेशान उससे, वो 3 रखता है अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके, ओला अलग, उबर अलग, रेपिड अलग, इनड्राइव अलग। हम क्यों चाहें, कस्टमर भी उसको पता पड़ना चाहिए कि सेम रेट मिल रही है सब पे। एक कस्टमर मेरे को इसी प्रकार मिला था कि बोला सर आपका इतना घूम के आ रहा है, मैं क्यों लेके जाऊँ आपको। तो कस्टमर क्या बोलता है, भैया हम 4 मेंबर हैं, चारों के पास हमारे पास ऐप डाउनलोड है, चारों से बुकिंग करेंगे तो 4 गाड़ी आएंगी, अगर आपको दिक्कत है तो आप जाओ, दूसरी गाड़ी वाला लेके जाएगा। तो इस बारे में आप क्या बात है? वो भी वही कह रहा हूँ सर मैं। अगर ड्राइवर को एक भाड़ा मिलेगा, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैं ओला में जा रहा हूँ, एयरपोर्ट 200 आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि सर 200 भाड़ा चारों कंपनी में जयपुर में चल रही है, जो ना कम आया ना ज्यादा, ताकि फिर हम लोगों को कस्टमर भी परेशान नहीं होगा। प्लस कैंसिल चार्ज कस्टमर का बुकिंग होते ही उनको कैंसिल चार्ज चालू जाना चाहिए, जब भी वो करे कैंसिल बुकिंग 100 रुपये कैंसिल चार्ज होना चाहिए कम से कम उसका। और एक चीज और है, अपन उबर बुक करते हैं या ओला बुक करते हैं, उसके अंदर पॉलिसी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आप गो बुक करोगे या मिनी बुक करोगे तो उसमें लगेज अलाउ नहीं है। ऐसा है या नहीं है? ये कंपनी की पॉलिसी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप एसी का भी होना चाहिए दोस्तों, एसी का भी होना चाहिए और नॉन एसी का भी होना चाहिए। कस्टमर को दिखाना चाहिए कि एसी बुकिंग करिए, नॉन एसी बुकिंग करिए, ये भी होना चाहिए। और आप लगेज के अंदर जैसे सेडान बुक करते हैं, तो उसमें कितना लगेज अलाउ होना चाहिए? सर सेडान में जितनी आपकी गाड़ी कैपेसिटी है, मान लो 1 बैग 2 बैग तो आप अलाउ कर सकते हैं ना। अब जो हैचबैक गाड़ी होती है उसमें तो बैग अलाउ है ही नहीं ना, सवारी के अलावा। तो उसमें कस्टमर कई बार मेरे से बातचीत बहस कर चुके हैं, और मैंने वीडियो में अपने में दिखाया भी है कि 2-3 बैग लेके कस्टमर को मैंने भगाया भी है कि आपने गो बुक करी, मैं इसमें बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा। तो वो गलती ड्राइवर को भी है ना सर। तो उसमें मैंने कस्टमर को गाइड करते हैं, सर आप प्रीमियम बुक करो, मैं लेके जाऊंगा। तो कस्टमर नहीं समझता, कस्टमर बोलते हैं आप नहीं करोगे बुक, आपका भाई दूसरा आएगा वो लेके जाएगा। वो गलती ड्राइवर की है ना सर। तो उसमें हमारी एकता की बात कर रहा मैं, कि उसमें एकता के बारे में आपका अगला कदम क्या है? सर देखो, हम लोगों ने जयपुर से एक सेमिनार स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग डोर टू डोर, जैसे ड्राइवर्स खड़े हैं यहाँ पे हमारे टैक्सी वाले, उनको हम सबको जोड़ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जाएगा, सेमिनार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से, ताकि हमारे जयपुर में वही कंपनी चलेगी या वही कैब सर्विस चलेगी जो अच्छा भाड़ा देगी दोस्तों। और जैसे अपने एयरपोर्ट के अंदर है, एयरपोर्ट में अपन लगेज जाते हैं, उसमें वेट सिस्टम होता है। ऐसे गाड़ी के अंदर मेरा मानना है, और ऐसे ड्राइवर भाइयों को अगर मानना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, कि मेरा मानना यह है कि जैसे अपन सेडान बुक कर रहे हैं तो ट्रॉली बैग है, 2 ट्रॉली बैग अलाउ करते हैं, तीसरे बैग पे क्या तो एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए, या फिर बिल्कुल वो दूसरी कैब बुक कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हो, या फिर हमारे ड्राइवर भाई अगर सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि इस बात से आप सहमत हो कि अपन सेडान या प्रीमियम गाड़ी बुक करते हैं तो कितना लगेज अलाउ हो। ये भी एक फैसिलिटी होनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात भी सही है, कुछ ना कुछ तो सुधार होना चाहिए, और हमारा एक मिनिमम भाड़ा होना चाहिए।
कस्टमर 1 किलोमीटर जाए तो 2 किलोमीटर जाए, मिनिमम 100-150 रुपये भाड़ा मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि एक बार कस्टमर बुक करता है 4-5 बैग ट्रॉली बैग लेके आ जाता है कि हमारे गाड़ी में कैपेसिटी नहीं है, तो बोलते कोई भैया कोई दिक्कत नहीं भैया, हम सीटों पर रख देंगे। सीटें हैं लेदर की, वो रखते हैं, सीट फटती है, सीट में कट लगता है, सीट में नुकसान होता है, तो उसका वो नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं आप नहीं लेके जाओगे, दूसरा लेके जाएगा। तो उस दौरान क्या कदम उठाएं? कस्टमर को मना करते हैं तो कस्टमर बिगड़ जाता है। उस बारे में आपका क्या मानना है? सर देखो, मेरा तो यही मानना है कि ड्राइवर साहब जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी इटियोस है, उस पर क्या कि 2-4-5 बैग आ जाते हैं, कस्टमर का सामान ज़्यादा है, तो कस्टमर्स को उसमें मोबाइल की जो उसकी वो होती है एप्लीकेशन, उसमें दिखना चाहिए कि मेरे पास 4 बैग है, 5 बैग है, तो उस हिसाब से बुकिंग करें, उसका भाड़ा उस हिसाब से मिलना चाहिए सर ड्राइवर को। अभी तो ईटीओस की बात करें, ईटीओस तो चल नहीं रही प्रेजेंट में। अभी गाड़ी आ रही है, सारी अपनी CNG सारी गाड़ी है। सीएनजी गाड़ी आ रही है, डिग्गी में जगह नहीं है, कैरियर लगाते हैं लगेज के लिए। तो उस दौरान कस्टमर कैसे प्रिपेयर करेगा कि मेरे नहीं, को उनका इतना सामान सर उनका एक्स्ट्रा भाड़ा होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा भाड़ा होना चाहिए। उनका एक्स्ट्रा बिल्कुल भाड़ा 100 रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए ऐप में नजर होना चाहिए AC का भी, ऐप के हाँ। अंदर एसी का भी भाड़ा, सब चीज उसमें मिलना चाहिए, क्लियर करके चलना सब चाहिए चीज क्लियर होनी चाहिए। ताकि हमारे ड्राइवर से चेकिंग होती है कि सब गाड़ी में ऐसे चलाओ। एक्चुअली में होता क्या है कि सब कस्टमर आता है गाड़ी में बैठता है, उससे पहले बोलता है साहब 4 में कर लो एसी को, ये इतने कर लो। तो आप आए हो, उसमें एक ऑप्शन रहना चाहिए ड्राइवर को और कस्टमर को, दोनों को क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास बुकिंग कौन सी आ रही है, एसी आ रही है, नॉन एसी आ रही है। हमारे कस्टमर क्या करते हैं, गाड़ी में आने से बैठते पहले कहते हैं एसी कर लो, जबकि एसी चलता रहता है गाड़ी में। परंतु हम कंपनी से कहना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम जो भी बुकिंग देते हो कस्टमर्स को, ड्राइवर को, उसका पारदर्शी करो बिल्कुल। एसी वाली की बुकिंग, एसी का पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए, और जो नॉन एसी है वो उससे अपने को मालूम पड़ेगी कस्टमर कौन सी कैटेगरी का आया मेरे पास। जी सर, तो आपका जो कदम है वो बिल्कुल सराहनीय है, हम उसका आपके साथ हैं, खड़े हैं और 24 घंटे खड़े हैं। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार लगे रहिए, और जो भी मेरे ड्राइवर भाई देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हम इस सजेशन से लेकर आप कितना संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका देवेंद्र रिव्यू से धन्यवाद। एक और रह गई मेरी छोटी क्या सी, चीज़? जो ये वाली नहीं, अभी तो इसको